हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। आपा तजय हरे भजय, नक सिके तजय विकार। सब जीवन से नीबर रहे, साधु मता है सार। पच्छा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक्ष होए के हर भजय, सोई संत सुजान। बड़े गए बड़ा पने, रोम रोम हंकार। सतगुरु के परिचय बिना, चारों बरन चमार। माया तजे क्या भया, जो माने तजा नहीं जाए। जे माने मुनवर ठगे, सो मान सबन को खाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानव का जीवन है, जीवन का सार तो यह है कि जीव अहंकार को छोड़कर और अगर नख से शिखा तक विकारों का परित्याग कर दे, परित्याग कर कर हरि का भजन करे, अर्थात वह अपने निर्ज स्वरूप में स्थित रहे और सभी जीवों से निर्वर रहे और हमेशा उत्तम अपने विकारों का अनुकरण करे। आगे सदगुरु कहते हैं कि जो प्रबुद्ध संत होते हैं, जो इंसान होते हैं, वही प्रबुद्ध संत वह वही होते हैं जो निष्पक्ष होकर हर भजन करता है और उसके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि किसी मत या संप्रदाय की सड़ी गली बातों की प्रशंसा करे और तो और किसी मत की भी अच्छी बातों की भी निंदा करे। अर्थात ये जो राग द्वेष के भाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार इसी में भटक रहा है और बड़े बड़े संत गुरु कहलाने वाले लोग भी मिथ्या अहंकार के मन में पड़कर स्वयं नीचे गिर गए और ये जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान के बिना केवल दैहिक बुद्धि रखने वाले लोग तो चमार हैं, क्योंकि उनकी समझ केवल चाम की देर तक ही सीमित हो जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्त्री पुत्र घर धन त्याग कर और साधु भेष धारण करके कोई विशिष्ट नहीं हो जाता है और अगर उसने अपने बड़प्पन का घमंड नहीं छोड़ा तो उसको गृह त्याग से क्या लाभ मिलेगा। और बड़प्पन अपने बड़प्पन के अहंकार ने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी पथ भ्रष्ट कर दिया और आज तो वह सबको ही पथ भ्रष्ट कर रहा है। माया के झके जग जरे, कनक कामनी लागे। कही कबीर कसे पाचू रुई, लपेटी आग। माया जगे सापिन भई, पिछले बैठी पताल। सब जगे फंदे फंदियां, चले कबीरू काछ। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहू रहू झारा जाए। विकट नारी के पाले पड़ा, कहाड़ी कलेजा खाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसारिक लोग हैं, काम क्रोध भोग यानी माया रूपी आग में हमेशा जलते रहते हैं। अरे मनुष्य, तू माया में आसक्त होकर जलने से नहीं बच सकता है, जैसे आग में लिपटी हुई रुई नहीं बच सकती। और माया एक भयंकर सापड़ी है जो विषा शक्ति रूपी विष लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई है और ये जे संसारिक लोग इसके बंधन में बंध गए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सर्प और बिच्छू के काटने पर अनेक दवाएं
और झाड़ फूक से आराम मिलता है और उसे खा गया है। विष भी उल्टी टट्टी कराकर गिराया जाता है, जबकि परंतु भयंकर तो स्त्री जात अर्थात माया के चंगुल में फंस जाने पर उसके विष से छुटकारा नहीं मिलेगा। वह पुरुष का कलेजा निकाल कर खा जाते अर्थात जीव को वो पतन के गर्त में डाल देती है।